गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरुवर की क्या बातें हैं, रहते हरदम मेरे साथी हैं। मेरे गुरुवर की क्या बातें हैं, रहते हरदम मेरे साथी हैं। झूठी बातें तो दुनिया करे, वक्त पड़ते ही बदले सारे। झूठी बातें तो दुनिया करे, विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, बाबा वैद्यनाथ भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गोकर्णदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी पवित्र पावन भूमि बाबा वैद्यनाथ जी की पवित्र धरा, जहाँ भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को भोरे ओमकार तू आयो शरण तिहारी, शंभु तार तार तू। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का सब बात कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है। कथा में कहा था कि मानव का शरीर प्राप्त कर लेना या मानव का शरीर मिल जाना। मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेना या मिल जाना सरल हो सकता है, पर उस मानव शरीर में भगवान का भजन हो पाना, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर पाना, शिव नाम को जप पाना थोड़ा कठिन। दुनिया में धन वाले बहुत होंगे, आप भी जितने बैठे हो किसी के पास धन की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है।
दुनिया में गाड़ी वाले भी बहुत सारे होंगे जिनके पास गाड़ियां होंगी। दुनिया में बंगले वाले भी बहुत होंगे जिनके पास में बंगला होगा, वैभव होगा, बहुत प्रॉपर्टी होगी, जमीन होगी। गाड़ी वाले, रिक्शे वाले, धन वाले, संपदा वाले, वैभव वाले, बंगले वाले, जमीन वाले ढेरों होंगे। पर इस संपूर्ण दुनिया में पुण्य वाले बहुत कम होंगे, जिनके पास पुण्य होगा। गाड़ी हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बंगला हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, जमीन या जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। पर सबसे बड़ी बात एक ही है, पुण्य वाला हो जाना। जिसके पास में पुण्य है उसके पास में किसी चीज की कभी कमी नहीं आती। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर कुछ नहीं हो पाता। दुनिया की दृष्टि में लगता है कि जितने लोग कथा में आकर बैठे हैं बड़े बड़े पैसे वाले लोग सोचते हैं कि कथा में तो साधारण से लोग जाकर बैठते हैं, पैसे वाला क्या करेगा कथा में जाकर, धन वाला क्या करेगा पैसे कथा में जाकर। खूब गाड़ी के मालिक सोचते हैं कि हमारे पास में इतनी गाड़ी है तो हम कथा में जाकर क्या करें। जिनके पास ढेरों जमीन है वो भी यही सोचते हैं कि हम कथा में जाकर क्या करें। पर उन्हें कौन समझाए, तुम्हारे पास में गाड़ी तो बहुत है, बंगले बहुत हैं, सत्ता और वैभव बहुत है, पर तुम्हारे पास में पुण्य नहीं है, इसलिए तुम कथा तक नहीं पहुंच पाए। शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में बाबा वैद्यनाथ जी की पवित्र धरा पर वरना कठिन है कि आप कथा तक पहुंच पाए। आप सबके पास में, सबके घर में ओढ़ने के लिए कम्बल भी है और बिछाने के लिए गादी भी है। बोलो है कि नहीं है? जम के बोलो, है ना? सबके घर में भोजन भी है, सबके घर में साइकिल, मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर नहीं भी हो तो भगवान की कृपा तो इतनी है कि तुम साइकिल, मोटरसाइकिल तो 15 दिन में खरीद सकते हो, इतना बाबा ने तुम्हें दे रखा। शिव जी की कृपा से मिल गया। सारी वैभव सत्ता तुम्हारे घर में है, इसके बाद भी आप शिव महापुराण की कथा में एक दरी पर, चटाई पर सो रहे हो, चद्दर ओढ़ रहे हो, कम्बल ओढ़ रहे हो, पत्थर नीचे से गड़ रहे हैं, भोजन मिला वो तुमने पा लिया, बैठकर भजन करा, स्मरण करा, तो क्या तुम्हारे घर में कोई चीज की कमी है क्या? नहीं, तुम्हारे घर में सब कुछ है। पर तुम यदि कथा के पंडाल तक पहुंचे हो, बाबा वैद्यनाथ जी ने तुमको अगर यहाँ तक बुलाया है तो ये निश्चित है वैभव से ज्यादा तुम्हारा पुण्य प्रबल था, इसलिए तुम यहाँ कथा के पंडाल तक पहुंचे। जमीन, जायदाद, वैभव, सत्ता कुछ भी हो आपके पास, और शंभु शरणे मां
गाड़ी तुम्हारे पास हो, बंगला तुम्हारे पास में हो, वैभव तुम्हारे पास में, सत्ता तुम्हारे पास में हो, तुम्हारे पास में जमीन हो, जायदाद हो, सब कुछ तुम्हारे पास में हो, पर इन सबसे ज्यादा जरूरी है आपके पास में आपका पुण्य होना। पुण्य नहीं है तो फिर आपका वैभव, आपकी गाड़ी, आपका बंगला किसी काम का नहीं। जैसे मानव देह के अंदर, मानव शरीर के अंदर दया का होना जरूरी है, उसी तरह अपनी जिंदगी में थोड़ा सा पुण्य का होना जरूरी है। और वो पुण्य ही हमें परमात्मा तक लेकर जाता है, वो पुण्य ही हमें सत्संग तक लेकर जाता है, वो पुण्य ही हमें सद्गुरु की शरणागति तक लेकर जाता है। एक बात, फ्लाइट में सफर करो तो वहां जब आप बैठ जाते हैं और फ्लाइट उड़ने वाली रहती है, तब वो दीदियां कहती हैं कि सीट बेल्ट बांध लीजिए। फिर वो कहती हैं कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी, अपने आप ऑक्सीजन लेने के लिए कैप नीचे आएगा, आप उसको लगा लीजिए, पर दूसरे को सहायता देने से पहले उस ऑक्सीजन कैप को आपको लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन कैप को पहले अपने को लगाना है, फिर दूसरे की सहायता करना है। उच्चारण करिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले स्वयं भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, शिवलिंग तक पहुंचना प्रारंभ करिए। पहले स्वयं भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करिए। पहले स्वयं शिव महापुराण की कथा तक पहुंचने का प्रयास करिए। फिर जब देव अधिदेव महादेव की शरणागति आपको मिल जाए, जब बाबा देव अधिदेव महादेव आपके दुखों को काट, पहले आप अपने घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां जल चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से प्रार्थना करना चालू करो कि मेरा ये दुख काटो। जिस दिन बाबा तुम्हारा दुख काट दे, फिर उसके बाद तुम कुबेरेश्वर धाम आओ और बाबा का भजन करो। फिर आप आओ, बाबा का भजन करो, स्मरण करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो। आपकी और हमारी आदत क्या है? मेरा बेटा अमरनाथ जा रहा है, मेरा पति केदारनाथ जा रहा है, मेरी पत्नी, मेरी बेटी अमरनाथ केदारनाथ जा रही है। फिर उस बेटा बेटी से पूछो, क्यों तुम अपने घर के पास में कभी नजदीक वाले शंकर जी के मंदिर गए हो? नहीं, हम कभी नहीं गए। अब ईमानदारी से बोलो, जब तुम पास में शंकर जी का शिवालय है, पास में शंकर जी का मंदिर है, वहां एक लोटा जल चढ़ाने नहीं गए और केदारनाथ और अमरनाथ में भगवान को ढूंढने जाओगे तो बाबा भोलेनाथ मिलेगा? और हमारी बात बिल्कुल मत मानो, बिल्कुल हमारी बात मानने की जरूरत नहीं है। आप तो महाभारत का चरित्र देखिए। महाभारत के चरित्र में जब युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कह दिया कि अब हमारा तो पूरा वैभव चलेगा।
जुए में हम सब कुछ हार गए, कुछ भी नहीं बचा, हमारा संपूर्ण वैभव चले गए। जुए में हम सब कुछ हार चुके हैं, हमारे पास में कुछ नहीं, कुछ भी। इस पर्दे को खोल दो ना थोड़ा सा, तो लोग कम से कम पीछे से देख लेंगे, क्या दिक्कत है। आप हमारी बात को ना मानकर आप तो महाभारत का चरित्र लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर के महाभारत का पूरा एक आनंदमय चरित्र को लेकर आइए और उस महाभारत के चरित्र को घर में बैठकर थोड़ा सा पढ़ो। और जब आप महाभारत के उस चरित्र को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो उसमें मिलेगा कि भगवान कृष्ण के पास जाकर पांडव हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, अब हमारे पास में कुछ भी नहीं, हमारा पूरा वैभव चले गया, हमारा पूरा धन चले गया, हमारी पूरी सत्ता चली गई, हमारा पूरा संपदा चली गई, हम जुए में सब कुछ हार चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। अब हमारे पास में कुछ भी नहीं है तो हम क्या करें? पांडवों की दशा देखकर भगवान कृष्ण ने कह दिया कि तुम्हें काम, पांडव विनय कर रहे हैं, हम क्या करें? महाभारत का वन पर्व कह रहा है, भगवान कृष्ण ने कह दिया कि तुम शिव की आराधना करो, भगवान शंकर की साधना करो। शिव की आराधना, हाँ। भगवान शंकर की साधना, हाँ। इतने में भीम ने कहा कि एक काम करते हैं, अगर शिव जी की ही आराधना करना है, साधना करना है, और शंकर भगवान यदि हमें सब कुछ दे सकते हैं, तो हम सीधे कैलाश पर चले जाते हैं और हम सीधे कैलाश पर जाएंगे और कैलाश पर जाकर हम भगवान शंकर की आराधना करेंगे, साधना करेंगे, तब तो भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। और शिव जी अगर हम पर प्रसन्न हो गए तो भगवान शंकर हमको वापिस सब कुछ दे देंगे। तो एक काम